वाजिब और फर्ज में क्या फर्क है? वाजिब और फर्ज में ये फ़र्क है, जैसे कि मान के चलिए कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, सुन्नत नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ़र्ज अदा करना। सुन्नत के हम जिक्र नहीं कर रहे बल्कि वाजिब फर्ज में। फ़र्ज ज़रूरी है, वाजिब भी तो जरूरी है। हाँ, तो दोनों ज़रूरी है, तो दोनों फिर ज़रूरी है। दोनों में क्या फर्क है? दोनों को डिफरेंस करिए, अलग करिए। तो दोनों का डिफरेंस बताना है। आखिर सुन्नत किसे कहते हैं, वाजिब किसे कहते हैं? वाजिब किसे कहते हैं और फर्ज किसे कहते हैं? फर्ज क्यों हुआ, वाजिब क्यों हुआ? हालांकि दोनों जरूरी है। जरूरी नाम बोल करके बोलेगा कि हम फर्ज पढ़ते हैं, 4 रकात नमाज पढ़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, कहना मतलब फर्क भी इसके में बताइए, क्या फर्क है? फर्क क्या है ये बोल रहे हैं ना हजरत, ये बोल रहे हैं कि फर्क क्या है। हाँ भाई दोनों जरूरी है। तो आप बताइए कि सुन्नत क्यों हो जाता है, वाजिब क्यों हो जाता है? ये तो हम लोग बता नहीं सकते। आपको हम बताने जा रहे हैं, ये चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ बताने जा रहे हैं। शायद किसी से आप उलमा से पूछेंगे तो ही मालूम होगा, इससे पहले आपको मालूम नहीं होगा। सुन्नत वो है जो हमारे नबी ने किया, जैसे लिबास पहना, जुब्बा है ना, वो सुन्नत है। हमारे नबी सारी ज़िंदगी जुब्बे और तहमन में रहे, है ना, और ये इस्लामी लिबास है, ठीक है, हमारे नबी को पसंद था, ये सुन्नत है। और सुन्नत इसलिए हुआ कि हमारे नबी को पसंद था, इसलिए ये सुन्नत हो गया। अब देखिए सुन्नत मौक़िदा, क्या जानते हैं सुन्नत मौक़िदा किसे कहते हैं? जी, सुन्नत मौक़िदा नहीं जानते। सुन्नत मौक़िदा क्या है, ये करना ज़रूरी है। एक सुन्नत गैर मौक़िदा जो अल्लाह नबी कभी किए हैं, कभी नहीं किए हैं, कभी छोड़ दिए हैं, कभी किए हैं, वो सुन्नत गैर मौक़िदा है। आप कभी पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं। जैसे असर की नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत है, ये सुन्नत गैर मौक़िदा है। आप पढ़ेंगे तो भी सही, नहीं पढ़ेंगे तो भी सही, ठीक है, ये गैर मौक़िदा है। इसी तरह एक मौक़िदा है जो जोहर से पहले 4 रकात है। सुन लीजिए, जोहर से पहले 4 रकात सुन्नत है, इसको पढ़ना ज़रूरी है ना। हाँ नमाज के बाद भी पढ़ना पड़ेगा, हाँ 4 रकात, और 2 रकात नमाज के बाद ही पढ़ना पड़ेगा, जरूरी है, ठीक है। तो इसी तरह से सुन्नत मौक़िदा। आप देखिए दाढ़ी रखना आप लोग कहे सुन्नत है, मैं कहता हूँ वाजिब है। आप देखिए वाजिब और सुन्नत में क्या फ़र्क है? जो चीज़ें अल्लाह के नबी ने किया वो सुन्नत है, जिन चीज़ों को अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया करने को या रखने को, वो वाजिब है। वाजिब, ये जी जी वाजिब अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म किया वाजिब है। वो वाजिब हो गया। वो मतलब कि अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, ए लोगों दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो, जी जी, मोछ को काटो, जी जी बेशक हुक्म दिया कि ऐसे का सिर्फ रख के दिखलाए, बेशक हुक्म दिया है। हुक्म दिया। अब है तो साहबा देखिएगा, वहाँ हुक्म नजर आएगा, क्या लोगों हम अपने उम्मत को कहते हैं कि दाढ़ी रखो। जो चीजें अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया वो वाजिब हो गई, और जिन चीजों को हुक्म नहीं दिया वो सुन्नत हो। समझ रहे हैं? अब सुन्नत में भी 2 कैटेगरी है, एक सुन्नत मौक़िदा, एक सुन्नत गैर मौक़िदा। अब इसी तरह से एक और सवाल आपसे करते हैं, ये भी बड़ी बात है, वाजिब और फर्ज में क्या फ़र्क है? वाजिब और फ़र्ज में ये फ़र्क है, जैसे कि मान के चलिए कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, सुन्नत नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ़र्ज अदा करना। सुन्नत के हम जिक्र नहीं कर रहे बल्कि वाजिब फर्ज में। फ़र्ज ज़रूरी है, वाजिब भी तो जरूरी है। हाँ, तो दोनों ज़रूरी है, तो दोनों फिर ज़रूरी है। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों को डिफरेंस करिए, अलग करिए। तो दोनों का डिफरेंस बताना है। आखिर सुन्नत किसे कहते हैं, वाजिब किसे कहते हैं? वाजिब किसे कहते हैं और फर्ज किसे कहते हैं? फर्ज क्यों हुआ, वाजिब क्यों हुआ? हालांकि दोनों जरूरी है। बेशक जरूरी। नाम बोल करके बोलेगा कि हम फर्ज पढ़ते हैं, 4 रकात नमाज पढ़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, कहना मतलब फर्क भी इसके में बताइए, क्या फर्क है? फर्क क्या है ये बोल रहे हैं ना हजरत, ये बोल रहे हैं कि फर्क क्या है। हाँ भाई दोनों जरूरी है, लेकिन फर्क करना है इसको। हाँ देखिए हम आपको बता रहे हैं, वाजिब जैसे मैंने कहा दाढ़ी रखना अल्लाह ने हुक्म दिया, ये वाजिब हो गया। तो जिस काम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा करो, हुक्म दिया, वो आपके ऊपर वाजिब हो गई। और फर्ज इसलिए हुआ जिस काम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा वो फर्ज हो गया। हाँ वो फर्ज। जी 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 जी